सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। भक्तों की पावन चर्चा श्रवण करें, उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं। 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण श्री सीतारामचंद्र भगवान की। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान श्री सीतारामचंद्र जी एवं परम श्रद्धेय श्री राम कथा के सरस अनुपम अनुत्तम गायक पूज्य श्री महाराज जी एवं भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी माताओं, कल की चर्चा में भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इन चारों की एकता पर विचार किया। भगवान, भक्त, भक्ति और गुरु ये चारों एक ही तत्व हैं। भक्त की व्याख्या के प्रसंग में मैंने निवेदन किया कि कपिल मुनि ने मां देवहूति को भक्त के लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां
अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। भक्त के लक्षण को बताते हुए कपिल मुनि ने कहा, मां अनन्य भाव से मेरा भजन करता हो, मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए सारे कर्मों को जो त्याग सकता हो, सारे कर्म जो भगवान के लिए छोड़ने की क्षमता रखता हो, वही भगवान का भक्त हो सकता है। आगे भक्ति की चर्चा की कि भक्ति क्या है। हम सभी लोग भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन भक्ति का वास्तविक स्वरूप हृदयंगम करना आवश्यक है। भक्ति का लक्षण आचार्य लोग कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, अभिलाषा से रहित हो, कोई अभिलाषा नहीं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, ज्ञान और कर्म से अनावृत हो। ज्ञान और कर्म दोनों भक्ति में मिला दें तो भक्ति शुद्ध नहीं रहेगी, अनावृत हो। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। भगवान को अपने अनुकूल समझकर उनका अनुशीलन करना। वास्तविकता है कि भगवान ही एकमात्र हमारे अनुकूल हैं, बाकी सब प्रतिकूल हैं। संसार में सारे चराचर जगत में भगवान ही एकमात्र हमारे अनुकूल हैं और बाकी सब प्रतिकूल हैं। संसार से कभी अनुकूलता बन नहीं सकती। अन्याभिलाषिता शून्य, तो आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, कृष्ण का अनुशीलन करना भक्तिरुत्तमा, ये भक्ति है। और एक आचार्य कहते हैं सर्वेशो मनसो वृत्ति ही, अपनी मन की वृत्ति को सर्वेश भगवान में लगा दो। कल महाराज श्री मन की चर्चा कर रहे थे कि मन जिस इंद्रिय के साथ जुड़ा होता है वो इंद्रिय विषय का ग्रहण करती है। कि सिद्धांत है, क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं इंद्रियाणाम मनः चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो मन बड़ा चंचल है, ये जिस इंद्रिय के साथ लगता है वही इंद्रिय अपने विषय को ग्रहण करती है। युगपत ज्ञानानुपपत्तिर मनसो लिंगम, न्याय शास्त्र में मन के लक्षण का निरूपण करते हुए आचार्य कहते हैं कि युगपत ज्ञानानुपपत्तिर, मन जिसके साथ लगेगा वो अपने विषय को ग्रहण करेगा। लेकिन ये मन हम भगवान में नहीं लगा पाते, विषयों में लगाते हैं, और मन इंद्रियों के माध्यम से विषय को स्वीकार करता है। हम भगवान को धन दे देते हैं, यहां तक कि अपना तन भी भगवान की सेवा में लगाए रहते हैं, और मन संसार में लगा रहता है, इसलिए भक्ति नहीं हो पाता। भगवान को केवल मन चाहिए, भगवान को धन नहीं चाहिए। भगवान के पास धन की कोई कमी है? एक भक्त कहते हैं कि महाराज मैं आपको क्या दूं? धन देने चलते हैं तो विचार करते हैं कि रत्ना करोस्ति सदनम, भगवान का घर कहां है? समुद्र में। जो रत्ना करे आप उनको क्या दे सकते हैं? रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पद्मा, साक्षात लक्ष्मी उनकी गृहिणी है। अब क्या देना बचा? किम देयमस्ति वद में जगदीश्वराय, हे जगदीश्वर मैं आपको क्या प्रदान करूं? तो फिर भक्त ने विचार किया, प्रभु आपके पास सब कुछ है लेकिन मन नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है परंतु मन नहीं है। क्यों? बोले उनके मन को भगवती श्री राधा रानी ने हरण कर लिया। राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यम,
राधा ने जिसके मन का हरण कर लिया, ऐसे गोविंद के पास मन नहीं है। भगवान कहते हैं तुम संसार को तन दे दो, धन दे दो, मन मुझे दे दो। तन ते कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। तो मन भगवान गोविंद को हम समर्पित कर दें, यही मन का समर्पण ही वास्तविक शरणागति है, वास्तविक भक्ति है। यही नहीं हो पाता। अर्जुन भगवान की शरण में बैठा, भगवान फिर भी कहते माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आओ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे परे कोई परमात्मा नहीं है, मुझे भजो, मेरा चिंतन करो। अर्जुन कहता महाराज आपके शरण में ही तो बैठे, समर्पित हो जाए, ये भक्ति है, ये भक्ति का लक्षण कहा आचार्य। अब तीसरा बिंदु भगवंत, भक्त भक्ति। अब भगवंत, भगवान के भी स्वरूप को जानना चाहिए। भगवान का स्वरूप क्या है? बोले एक ही उस परम तत्व को ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, उस एक परम तत्व को विपश्चित लोग, तत्वविद लोग ब्रह्म कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं। लेकिन प्रधान शब्द भगवान है। भगवान शब्द की व्याख्या आचार्यों ने की है श्री विष्णु पुराण में, जो कि पुराणों का रत्न है। विष्णु पुराण को पुराणों का रत्न कहा है। और विष्णु पुराण ही एक ऐसा पुराण है जो वेद व्यास की रचना नहीं है, यह भी जान ले। 18 पुराण के रचयिता व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जो व्यास जी के पिताजी ने बनाया है, पराशर महर्षि। तत्वेन यच्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगा पवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन निरमिमीत पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। पराशर मुनि ने पुराण रत्न की रचना की, विष्णु पुराण की। विष्णु पुराण में भगवान शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या है कि भगवान कौन है। बोले देखो, जैसे किसी के पास धन हो तो वो धनवान, विद्या है तो विद्वान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, उसी प्रकार जिसके पास भग वो भगवान। वो भग शब्द क्या है? बोले 6 चीजों को भग कहते हैं। ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेजाम सशेषतः भगवत शब्द वाच्यानि बिना हेयैर्गुणादिभिः। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, इन 6 चीजों को भग कहते हैं। और ये 6 चीजें जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो, अशेष रूप से विद्यमान हो, उस तत्व को भगवान कहते हैं। पहला तत्व ज्ञान। भगवान में कितना ज्ञान है? बोले अनंत ज्ञान है। थोड़ा सा उदाहरण देखना है तो गीता पढ़ लो। 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश किया, इतनी भीड़ में, लाखों सैनिकों के मध्य में, और केवल कहते गए, कोई व्याख्या नहीं सुनाई भगवान श्री कृष्ण ने, केवल उनकी वाणी प्रकट हुई और 700 श्लोकों में अर्जुन को उपदेश किया वो गीता। ऐसा ज्ञान है कि आज विश्व के बड़े बड़े मनीषी गीता की व्याख्या करते करते थक गए, गीता का व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ। शंकराचार्य जी ने गीता की व्याख्या की, रामानुजाचार्य ने की, निम्बारकाचार्य ने की, चैतन्य महाप्रभु जी ने की। 36,000 श्लोकों में वेदांत देशिक आचार्य ने गीता की व्याख्या की, लेकिन आज तक गीता की व्याख्या पूर्ण नहीं हुई। विद्वान लोग कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी गई किताब अगर कोई है तो गीता है, और सबसे कम समझी गई किताब है तो गीता। सबसे ज्यादा गीता को लोगों ने पढ़ा और सबसे कम समझा। गीता को आज तक पूर्ण रूप से कोई समझ नहीं पाया, क्योंकि गीता भगवान की वाणी है
और गीता अगर समझ लिया तो समझो सब कुछ समझ लिया। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैहि शास्त्र विस्तरैहि। जिसने गीता को सुगीता कर लिया, अपने जीवन में सुंदर ढंग से समझ लिया, फिर उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसका ज्ञान परिपूर्ण है। तो भगवान का ज्ञान देखना हो तो हम गीता में देखें। गीता में भगवान का कितना ज्ञान प्रकट हुआ। और शक्ति, बोले भगवान की शक्ति को देखना है तो भगवान की शक्ति कितनी विलक्षण है। 6 दिन के कन्हैया ने 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना को मार दिया। ये शक्ति है। और बल, बोले बल भगवान का देखना है तो देखो 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लिया। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सरकार भगवान का बल, भगवान श्री हरि ने 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को 7 दिनों तक अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। ऐसा अद्भुत और अनंत बल और ऐश्वर्य। भगवान का ऐश्वर्य देखना है तो द्वारिकापुरी का चिंतन करें। समुद्र के मध्य में स्वर्णमयी द्वारिकापुरी, जिसके वैभव को देख करके अमरावती के स्वामी इंद्र को भी लज्जा आती, ऐसा वैभव भगवान। और भगवान का वीर्य पराक्रम सर्वविदित है। और भगवान का तेज, बोले सबसे ज्यादा तेज तो अग्नि में है, इसीलिए अग्नि को तेज तत्व कहा जाता है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो तेज तत्व अग्नि तत्व है। और ऐसे तेज तत्व को भगवान कृष्ण पी गए। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा है कि एक दिन सभी बालक गोप ग्वाल बाल वृंदावन के जंगल में उच्चारण कर रहे थे। उसी समय जंगल दावाग्नि को देखकर सभी बालक भयभीत हो गए, करुण क्रंदन करने लगे। तो भगवान ने कहा अपने नेत्रों को बंद कर लो। सभी बालकों ने अपने नेत्रों को बंद किया और भगवान श्याम सुंदर ने मुख खोलकर सारी अग्नि को पी लिया। अग्नि को भगवान पी गए जैसे पानी पीते। हम आप तो गर्म चाय भी नहीं पी पाते, मुंह जल जाए, और भगवान ने अग्नि को पानी के समान पी लिया। ये भगवान का तेज है। इसीलिए वेदों ने कहा है मुखादग्निर अजायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव है, अथवा भगवान के मुख में ही अग्नि का वास है। इसीलिए अग्नि में हम आहुति प्रदान करते हैं, यज्ञ करते हैं। यज्ञ में अग्नि में आहुति प्रदान करने पर सीधे वो आहुति परमात्मा के मुख में प्रवेश करती है।
भगवान यज्ञ नारायण है। तो ये भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने की। वहां पर एक बड़ा सुंदर प्रश्न है, मैत्रेय जी महाराज ने पूछा है कि भगवान, अगर भगवान केवल भगवान है तो फिर सबको भगवान क्यों कहते हैं? सब भगवान, जिसको देखो उसी को भगवान बोलते हैं। यहां तक कि कोई श्रेष्ठ व्यक्ति आ जाता उसको भी बोलते हैं आइए भगवान, आपको भी भगवान। बोले इतने भगवान कैसे? तो मैत्रेय जी ने कहा है कि भगवान में जो भगवान शब्द का प्रयोग है ये तो वास्तविक प्रयोग है, और अन्यत्र जो भगवान शब्द का प्रयोग होता है वो लाक्षणिक प्रयोग है। क्या बात? लाक्षणिक प्रयोग का मतलब भगवान के अंदर जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये 6 दिव्य गुण हैं, उन गुणों का किंचित मात्र अंश देखने पर उसको भी भगवान शब्द से हम व्यवहृत कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं। सब भगवान नहीं हो सकते, भगवान तो केवल भगवान है। किस प्रकार से? बोले जैसे महाराज बालक बड़ा तेजस्वी हो, होनहार हो, तो पिता कहता अरे मेरा बेटा तो शेर है। बोले कैसे शेर है? शेर तो जंगल में रहता, शेर के तो नख होते, शेर पशु है, और आपने अपने बालक को शेर कह दिया। बोले शेर के अंदर जो सूरता है, जो शौर्य है, उसका कुछ अंश दिखाई पड़ रहा है बालक के अंदर। बालक के अंदर तेज है, साहस है, इसलिए पिता ने उसको शेर कह दिया बालक को। उसी प्रकार भगवान के अंदर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज, ये जो दिव्य गुण हैं, इनका कुछ कुछ अंश तत्त देवताओं में प्रतीत होता है, इसलिए उनको भी भगवान शब्द से व्यवहार किया। क्या बात? ये भगवान शब्द की व्याख्या विष्णु पुराण में श्री पराशर महर्षि ने की। तो भगवान शब्द की व्याख्या श्रवण करने के बाद आगे चौथा बिंदु है आचार्य। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु। गुरु क्या है? बोले गुरु साक्षात भगवान के स्वरूप हैं। आचार्यम माम बिजानियात, आचार्य को मेरा स्वरूप समझो। और आचार्य का काम क्या है? बोले आचार्य का काम है जीव और परमात्मा के बीच में मध्यस्थता करना, जीव को भगवान की शरण में पहुंचाना। भगवान के दरबार में जीव को न्याय मिल जाए और अपने किए कर्मों का जो मुकदमा भगवान के दरबार में चल रहा है उसमें डिग्री मिल जाए, इसके लिए आचार्य रूपी वकील करना पड़ता है जीवन। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। क्यों? बोले भगवान तो बड़े कठिन न्यायाधीश हैं। भगवान कहते मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अगर तुमने कर्म किया है तो तुमको भोगना पड़ेगा, मैं क्षमा नहीं कर सकता। कहां क्षमा मिलेगी? कैसे मिलेगी? तो बोले आचार्य रूपी वकील को पकड़ो और तब न्यायालय में अर्जी पेश करो। वकील को क्या कहते हैं? बोले अधिवक्ता। अधिवक्ता का अर्थ है अधिकृत वक्ता, जो वहां पर बोलने के लिए अधिकृत है। सब नहीं बोल सकता। कोई जाए जज के सामने बोलने के लिए तुरंत बाहर, जो अधिकृत है वही बोल सकता। उसी तरह भगवान के दरबार में जीव की रक्षा कराने के लिए अधिकृत कौन है? आचार्य है। इसलिए आचार्य ही अधिवक्ता है। और अधिवक्ता का गुण क्या होना चाहिए? बोले अधिवक्ता को सारे कानून का ज्ञान होना चाहिए। वकील अगर कानून नहीं जानेगा, धाराओं को नहीं जानेगा, तो जज के सामने बहस कैसे करेगा? उसी प्रकार परमात्मा के न्यायालय में आचार्य रूपी वकील को बहस करने के लिए कानून का ज्ञान होना चाहिए। और भगवान का कानून क्या है? बोले शास्त्र। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञे, भगवान कहते हैं श्रुति और स्मृति ये मेरी आज्ञा है, यही मेरा कानून है। इस कानून का जो उल्लंघन करेगा उसको दंड मिलेगा। इसीलिए आचार्य को शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। आचिनोति शास्त्राणि
इति आचार्य, जो शास्त्रों के अच्छे अच्छे वचनों को चयन करके आचरति स्वयमेव